हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि हमने परसेंटेज के कुछ चीज़ें की थी, जिसमें हमने परसेंटेज को शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व करने की कोशिश करी थी। जिसमें मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया था, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, और सेकंड मैंने आपको बताया था परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं। फिर हमने उसकी दूसरी हमने इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज सीखी थी। अगर परसेंटेज कुछ इंक्रीज कर रहे हैं तो हम कैसे उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, या परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है तो हम उसकी वैल्यू कैसे निकालें। तो पिछली क्लास में हमने ये सीखा था। और एक और हमने सीखा था कि अगर किसी की सैलरी या किसी का कुछ किसी पर्सन से ज़्यादा है, किसी की सैलरी किसी पर्सन से ज़्यादा है, तो उस पर्सन की उस फर्स्ट वाले से सैलरी कितनी कम है, कितनी लेस है और कितनी इंक्रीज है, उसका भी हमने एक शॉर्ट ट्रिक सीखा था। तो आज की नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे उसके नेक्स्ट आगे सीखेंगे कि अगर किसी चीज़ में लगातार चेंजेस आ रहे हैं परसेंटेज में, इफ उसमें इंक्रीज भी हो रहा है, उसमें डिक्रीज भी हो रहा है, तो हम उस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूंगी, हम इसको शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक यूज़ करके उस क्वेश्चंस का हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम ये टॉपिक है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, जिसमें कुछ टाइम के बाद या कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। कभी परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, कभी परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। तब हम कैसे कौन सी फॉर्मूला यूज़ करें ताकि हम उस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करें। तो मैं आपको फॉर्मूला इसका बता देती हूँ। इसका फॉर्मूला होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। एक्स और वाई यहाँ पे वो है इसकी इंक्रीज और डिक्रीज, कब इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। अगर दोनों टाइम परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर दोनों टाइम में एक टाइम इंक्रीज हो रहा है और एक टाइम डिक्रीज हो रहा है तब हम फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं। डिक्रीज के लिए हम नेगेटिव साइन शो करेंगे और इंक्रीज के लिए हम पॉजिटिव साइन शो करेंगे। तो मैं इसका एक क्वेश्चन करूंगी ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर लेट इफ प्राइस जो है, कोई किसी चीज की प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज बाय 20% हो रहा है, और उसके बाद वो उसमें गेन हो रहा है 10% का, मतलब इंक्रीज भी हो रहा है, फिर उस पर कुछ गेन भी हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है। तो जो हमें फाइंड करना है, फाइंड नेट परसेंट इंक्रीज, कितना उसमें इंक्रीज हुआ, उस चीज में कितनी इंक्रीजिंग हुई वो हम निकालेंगे। तो आपके पास अगर हम फॉर्मूले से शुरू करें तो x प्लस वाई अपॉन में 100, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 20%, y हो जाएगा हमारा 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू है 20, y की वैल्यू है 10। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 30 प्लस 200/100 होगा, जिसको हम सॉल्व करेंगे 2 आएगा। तो ये हमारा 32% इंक्रीज है, 32% इंक्रीज है। अगर आप इसको सॉल्व करें लंबे ट्रिक से तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, बट अगर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करें तो आप इसको 2 to 3 मिनट्स में आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मैं एक क्वेश्चन और ट्राई करूंगी जिससे और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लेट सैलरी, किसी की आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, बाय इज्यूम 40% इंक्रीज हो रही है आपकी सैलरी, एंड देन आपकी सैलरी फिर डिक्रीज भी हो रही है, एंड देन डिक्रीज बाय 10% या 20% ले लीजिए। अगर उसकी सैलरी उसके बाद 20% डिक्रीज हो रही है तब हम कैसे इसका परसेंट चेंज कर सकते हैं। फाइंड नेट परसेंटेज चेंज, कितना परसेंट उसकी सैलरी में चेंज आया। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सेम आप उसी ट्रिक से यूज करेंगे। x आपके पास 40 है, y आपके पास 20, बट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है इसलिए हम इसकी नेगेटिव वैल्यू लेके चलेंगे। 40 माइनस 20 माइनस 40 इंटू 20 अपॉन में 100। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास यहाँ पे 20 माइनस 8 आएगा। इट मीन्स आपका जो सैलरी उस पर्सन की हुई वो 12% इंक्रीज जा रही है, क्योंकि हमारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इसलिए वो इंक्रीज जा रही है। तो उस पर्सन की जो सैलरी होगी वो 12% इंक्रीज होगी। तो मैंने आपको इसके 2 क्वेश्चंस करके दिखा दिए ताकि जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो अब इसके अगला नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा
पॉपुलेशन और डिप्रिसिएशन, जिसमें पॉपुलेशन मीन्स है आपका किसी चीज में ग्रोथ होना, और डिप्रिसिएशन हो गया किसी चीज में उसका डिक्रीज होना। तो मैं आपको इस चीज के भी अगर क्वेश्चंस होंगे मैं आपको कराती हूँ, बट आप इसको समझिए। अगर किसी चीज में ग्रोथ हो रही है, इट मीन्स उसकी पॉपुलेशन या किसी चीज में ग्रोथ हो रही है, तो आपका फॉर्मूला पी एन इक्वल टू पी प्लस 1 प्लस आर बाय 100 की पावर एन। ये एन आपको यहाँ पे कुछ टाइम दिया होगा, आर आपका वही चेंज जो रेट कितने परसेंट चेंज हो रहा है, पी आपकी कुछ वैल्यूज दी होगी जिसको हम प्रिंसिपल कह सकते हैं। तो जो टाइम के साथ हो रहा है उसमें फिर हम आपको ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा। अगर उस चीज में डिप्रिसिएशन होता रहे, उस चीज में अगर डिप्रिसिएशन हो रहा है, तब यहाँ पे हम उस चीज की नेगेटिव वैल्यू लेंगे, पी 1 माइनस आर बाय 100 की पावर एन। सेम यहाँ पे एन वही है आपका नंबर ऑफ ईयर्स, पी आपका प्रिंसिपल, आर है आपका परसेंट चेंज। तो इसका मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ आपके, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एज्यूम पॉपुलेशन किसी कंट्री की चेंज हो रही है, या पॉपुलेशन किसी कंट्री की 20,000 है, और जो उनका ग्रोथ रेट है, हर साल का जो ग्रोथ रेट है उनका 5% एज्यूम लेके चलते हैं पर ईयर। उनके स्टेट में 5% इंक्रीज हो रहा है। तो आपको फाइंड करना है कि आफ्टर 2 इयर्स न्यू पॉपुलेशन क्या होगी, आफ्टर 2 इयर्स न्यू पॉपुलेशन उसकी क्या होगी। तो सेम है, आपके पास पी 20,000 दे रखा है, और रेट आपको 5% पर ईयर में दे रखा है, और आपको 2 ईयर बाद चेंज करना है। तो सेम है, आपके लिए इजी होगा। तो आप फॉर्मूला लगाइए, पॉपुलेशन इन नेक्स्ट 2 ईयर। तो एन हम आपके पास 2 हो गया, पी आपके पास 20,000 है, 1 प्लस, अब ग्रोथ हो रहा है इसलिए मैंने पॉजिटिव साइन लिया। अगर यहाँ पे डिक्रीज होता तो मैं यहाँ पे नेगेटिव का साइन यूज करती, और टाइम आपको 2 ईयर का दे रखा है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 20,000 और 1.05। अब स्क्वायर है तो इट मीन्स हम इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपकी कुछ इतनी वैल्यू आएगी, 1.1025 के समथिंग आएगी। फिर जब इसको हम और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपकी कुछ इतनी आएगी। तो उस कंट्री की जो पॉपुलेशन होगी आफ्टर 2 इयर्स, अगर उसमें हर साल 5% की ग्रोथ हो रही है, तो आफ्टर 2 इयर्स उस कंट्री की पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं आपको एक और क्वेश्चन से इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हूँ। अगर मान लीजिए किसी मशीन की वैल्यू ऑफ मशीन जो है वो है आपकी 50,000 है, और उस पे डिप्रिसिएशन हो रहा है, एज्यूम 10% का डिप्रिसिएशन हो रहा है, 10% पर ईयर उस पे जो है 10% का प्राइस में डिक्रीज हो रहा है। तो हम फाइंड करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर। तो इसमें आप नेगेटिव साइन है, तो ना मतलब डिप्रिसिएशन है, इसलिए मैं इसमें नेगेटिव साइन वाला यूज करूंगी। तो हमारा फॉर्मूला जो था पी एन इक्वल्स टू पी इंटू में 1 माइनस आर अपॉन में 100 की पावर एन। एन यहाँ पे हमारे पास आफ्टर 2 इयर्स पूछा है, पी आपके पास उस मशीन की जो रेट है वो है 50,000, और 1 माइनस आर हमारे पास यहाँ पे 10% जा रहा है, इसलिए हम 10 यूज करेंगे यहाँ पे, और एन की वैल्यू हो गई हमारी 2। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 50,000, ये हो गया हमारा 90 अपॉन में 100 की पावर 2, दैट मीन्स 50,000, और ये आपका होगा 0.9 का स्क्वायर जो हम सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 50,000, और 0.9 का स्क्वायर हो गया आपका 0.81। जब इसको हम पूरा कम्प्लीटली मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ये वैल्यू होगी 40500 रुपी। तो ये आफ्टर 2 इयर्स उस मशीन की जो वैल्यू हो जाएगी वो 40,500 के अप्रॉक्स हो जाएगी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।